नाउ इस मैटर अराउंड अस प्योर में अब आपके पास मिक्सचर आपका आएगा। बिफोर दिस आपने मेटलॉइड क्लियर कर लिया एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स यू हैव क्लियर, और उसी में साथ ही साथ आपने अ लिटिल बिट अबाउट द एलिमेंट्स यू हैव रिटन। एंड इफ यू सी द स्ट्रक्चर आपका, द ट्री स्ट्रक्चर आपका ना, तो मेटल्स में आपका जनरली मेटल्स वाज डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म, वन इज प्योर सब्सटेंसेज, द अनदर वन इज मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस में आपने एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ लिया। एलिमेंट्स में आपका नाउ कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द सिंपलर फॉर्म आपने बोला था, वो आपका हो गया। अब आपको कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है और मिक्सर्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले आप मिक्सर के बारे में, मिक्सर कंसिस्ट या मिक्सर इज ए सब्सटेंस आप लिख सकते थे, या मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब मिक्सर इज अ सब्सटेंस भी आप लिख सकते हैं। जो बना होता विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स भी हो सकते हैं आपका नाम देखो दिस ना, और ये आपका कंपाउंड्स भी हो सकते हैं आपका नाम देखो दिस, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर के आपके बनते हैं, या कंपाउंड से आपका मिलकर के बनते हैं, नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। नाउ दिस इज द नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। अगर आप इसमें एग्जाम्पल की, इफ यू टॉक अबाउट द EX एग्जाम्पल की आप बात करेंगे तो देखो ना दिस इज आपका एयर इज ए मिक्सर। when from the child is आपका just taking birth, कोई भी बच्चा आपका ले रहा है, उसी दिन से हवा में सांस लेना आप कहते हैं, तो आपका ना हवा के बारे में, पानी के बारे में, इनके बारे में पहला उसको पता लग जाता है। तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ आपका नाम दिस इज द गैसेस लाइक, इसमें आपका देखो ऑक्सीजन गैस आपकी होगी, आपका इसमें आपका ये नाइट्रोजन गैस आपकी होगी, इसमें आपका देखो आर्गन गैस होगी। अब फर्क देख लीजिएगा दोनों में, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका होगी, आपका नाम देखो इसमें वाटर वेपर आपका नाम दिस एक्स्ट्रा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन देख लीजिएगा 16th A ग्रुप का मेंबर है या 6th A ग्रुप का मेंबर है। ऑक्सीजन से पहले आपका नाम दिस ये 15A और 5th A ग्रुप का मेंबर है। ऑर्गन की अगर आप बात करते हैं, ऑर्गन आपका 8th A या 18th A या 0 ग्रुप की आप बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, इसका मतलब इट्स मेटालॉइड। मेटालॉइड का मतलब आपका ना बेसिकली आपका क्या हो गया, ये आपका 14th A या आपका 15th A और प्लस ये ऑलरेडी ऑक्सीजन आप लिख रहे हैं, तो ऑक्सीजन का मतलब आपका ना दिस इज वो ऑक्सीजन है, दिस इज कार्बन। और आपका वाटर वेपर की आप बात करेंगे तो वाटर वेपर का मतलब H2। मैंने आपको बार बार कहा था हाउ यू विल नाउ जस्ट फॉर्म दिस वाटर। इस वाटर को जनरली बच्चा क्या करता है, उन्हें H2 + O इज इक्वल टू आपका नाम H2O लिख देता है आपका नाम। जबकि हाइड्रोजन इज अ गैस एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो ए गैस। दोनों गैसेस आपका व्हेन दे आर गोइंग टू बी कंबाइंड विद ईच अदर, तो देखो आपका ना इसका मतलब अगर ये H2O2 लिखते हैं तब भी गलत हो गया, क्योंकि हम तो वाटर है और वाटर आपका H2O तो 1 वॉल्यूम ऑफ, इसलिए S2O2 आपका देखना ये भी पॉसिबल, इसलिए आपका देखना 2 molecule या 2 volume of hydrogen which are their 4 atoms when they are going to be react with it 1 volume या 1 molecule of oxygen which are their 2 आपका atoms, now it is going to be combined, then the 2 volume of water is going to be formed। ये है आपका बिल्कुल, तो रिएक्शन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कहीं आपने ऐसे लिख दिया चलो आप गैस लिख रहे हो, इसको गैस लिख रहे हो, इसको क्यों नहीं लिख रहे हो, और जब ये है तो जब ये लिख रहे हो तो H2O2 बन रहा है आपका ना, वो नहीं, क्योंकि देखो हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका देखो क्या होता है 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो आपका देखो ये 1 ही रहेगा। तो एज पर द रूल ऑफ द नील्स बोर ही हैज गिवन 2n², वो आपका देखो वो फ्लियोर हो गया आपका नाम देखो दिस, क्योंकि 2n² वाला जो फॉर्मूला जनरली यूज होता है वो हीलियम से स्टार्ट होता है। हीलियम एंड हाइड्रोजन बोथ आर फ्रॉम द सेम पीरियड बट दे आर फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप। इट इज ऑफ योर फर्स्ट ए बिकॉज इट बिहेव्स लाइक द मेटल्स। और ये आपका देखो दिस इज हीलियम। हीलियम के बाद जितने भी यार देखो नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, रेडॉन, ये सब इनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, याद रखिएगा अपना नाम। तो ये हो गया आपका नाम। तो देखो ये इसीलिए एक हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ लगता है ऐसे है जबकि ये फॉर्मूला बनाने में ये दिक्कत करता है, ये लगता है। तो देखो अब दोनों हाइड्रोजन भी आपका नाम देखो दिस इज क्या, ये भी आपका गैस हो गई और ऑक्सीजन भी आपका गैस, दोनों में ये भी गैस है। तो दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना पार्टनरशिप होगी। तो पार्टनरशिप बनेंगी, इसलिए आपका ये क्या बनेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड में कैसा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 होता है, इसलिए हाइड्रो ऑक्सीजन तो जब जरूरत हो तो इससे इनटेक कर लेगा। एंड आपका 6 ऑलरेडी इट हैज 7 and 8 हो जाएगा। एक इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में द पार्टनरशिप ऑफ योर 1 इलेक्ट्रॉन एंड विद दिस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन H आपका नाम देखो दिस H सिंगल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड H कहते हैं। तब ये वाटर वेपर आपका बनता है। जो आप रिएक्शन लिखते हो उससे पहले ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया नॉन मेटल है और ये भी आपका क्या है नॉन मेटल। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपकी क्या होती है पार्टनरशिप होती है। दैट्स व्हाई इट मेक्स आपका ना ऑलवेज कोवैलेंट बॉन्ड आपका तभी बनाता है बाहर। एनी हम तो यहाँ पे बात कर रहे थे आपका नाम देखो दिस कि मिक्सर की बात करें तो मिक्सर इज ए सब्सटेंस इन विच आपका मोर देन 2 या 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपका जस्ट आपका नाम combined with other but not chemically आपका they make a mixture. Air is a mixture of gases like आपका ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, आपका हाइड्रोजन गैस या आपका नाम ऑर्गन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड आपने ये देखिए आपका। अब आप इसे स्पेशल नोट में आप लिखेंगे जैसे द वेपर गैस। वेपर का मतलब आपका क्या होगा जो पार्टिकल्स आपके वाटर के होंगे देखो आपका देखो ऑफ एयर is not chemically combined together और ये कभी भी आपका नाम एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन नहीं हो गया आपका नाम। क्लियर हो गया। ऐसे आपका नाम और एग्जांपल आप दे सकते हैं सिमिलरली। गन पाउडर जानते हैं गन पाउडर बताओ सर गन के अंदर पाउडर डाल दो तो गन पाउडर बन जाता है। एक्सप्लोज करते हैं बारूद, सिंपल सी बात है, एक्सप्लोसिव मटेरियल हो गया। तो गन पाउडर आपका देखो इट इज अ मिक्सर ऑफ, इसमें आपका देखो पोटेशियम आपका होगा आपका नाम होगा नाइट्रेट, NO3 आपका होगा आपका नाम होगा सल्फर आपका होगा सल्फर एंड चारकोल जिसको तारकोल कहते हैं। आप जो बाहर लगा हुआ डामर जिसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं चारकोल आपका नाम होगा। क्योंकि चारकोल का मतलब चारकोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन की फॉर्म होती है। तो ये गन पाउडर आपका सेकेंड मिक्सर का आपका एग्जांपल हो गया। तो गन पाउडर भी आपका नाम होगा मिक्सर। थर्ड अगर आप बात करते हो हैव यू हर्ड अबाउट द ब्रास, यू नो कहाँ सुना आपने ब्रास के बारे में? जी सर ब्रास बोलो, गलत बोलो कोई बात नहीं, आप फांसी के तख्ते में छोड़ना है। ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, दोनों को मिला दीजिएगा ब्रास आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये जितने भी इसका मतलब
ऑल द सॉल्यूशंस, जितने भी सॉल्यूशंस हैं आपका नाम देखो आर मिक्सचर्स, वो सारे आपके क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं आपका नाम देखो वैसे। अब आप फॉर एग्जाम्पल घरों में तो और कुछ नहीं हो, ये भी हमारे यहाँ ये तो प्रकृति ने दिया ही हुआ है, ये आपके अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये तो आपका ना सॉल्ट सॉल्यूशन तो आपके घर में अवेलेबल ही होता होगा कि नहीं होता? क्या होता है सॉल्ट सॉल्यूशन? नमक में पानी डालो, पानी में नमक डालो, ऐसा क्यों? नमक में पानी डाल दिया तो क्या होगा? नहीं, पानी में नमक, ठीक बोला आपने, नमक में पानी में। चलिए सॉल्ट सॉल्यूशन की बात है बिल्कुल। तो सॉल्ट का मतलब देखो NaCl, दिस इज कॉल्ड द सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, जब दोनों ही मिल गया तो जो आपका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, एक्वस पानी वाला, दैट्स कॉल्ड आपका ना सॉल्ट सॉल्यूशन आपका दिखाना NaCl। अब Na आप देख लीजिएगा, Na आपका मेटल है सर, तो देखो मेटल कभी भी नॉन मेटल के साथ हाथ ही नहीं मिलाते, ये दोनों तो हाथ मिला रहे हैं। देखो अच्छा मेरी गाड़ी में बैठ जा के लॉन्ग ड्राइव जरूर, ये कहते चल, इनको ये जो है ना भीख मंगे लगते हैं, भीख मंगे, बैगर्स हैं आपका नाम, एंड बैगर्स हैव नो चॉइस, 1 रुपया दे दो तो भी है, हाँ अठन्नी तो चलती नहीं है आजकल। तो देखो अब मेटल क्या करेगा, नॉन मेटल को जब भी आपका देगा तो ये फुली कंप्लीट आपका ना देगा, डोनेट करेगा, कंप्लीट लूज करेगा, कंप्लीट डोनेट करेगा, ये देखो आपका नाम। इसीलिए तब बनता है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यहां इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, यहां देखिए आपका कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, एंड बोथ व्हेन दे आर मिक्सिंग विद ईच अदर देन द शॉर्ट सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। अब आप करेंगे इसको बनाने के लिए भी Na के सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हैं 281 होता है, देखो एट लास्ट जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे ऑलवेज लूज इट, तो लूज किया जाता है -1 इलेक्ट्रॉन, ये देखो लूज किया दीदी, कितना लूज किया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1, तो लूज करने वाला आपका देखो पॉजिटिव। अब आपकी जो डाउन से दैट मैच भी क्लियर, 1 जब लूज कर दिया तो देखो आपका 2 in the last outermost orbit after giving 1 electrons to anyone which will be in a Q, जो आपका Q पे होगा, उसने ले लिया या लेने के फर्क, अभी आपका सैचुरेटेड हो गया, कोई चिंता नहीं, 1 रुपया पड़ा था, खुशला रहा था, सुस रहा, नक्की हो गया काम। ये जैसे इस भाई साहब ने यहाँ लूज किया, इसकी ताक में ये भाई साहब बैठे थे, ये देखिए, तो क्लोरीन 287 साथ देगा नहीं, एक लेने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस हो गया, माइनस मैंने लूज, ये आपका देखो गेन हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, 1, तो देखो Cl माइनस हो गया, अब ये भी आपका आयन बन गया, ये भी आपका आयन सेट, देखो अब आपका क्या हो जाएगा 2 8 और 7 + 1 8 हो गया, अब ये भी सेट। इसकी भी चिंता, यार 1 रुपया चाहिए था, 1 रुपया चाहिए, ले यार मिल गया भिखारी को, अब ये भी शांति। इसीलिए देखो सोडियम, ये देखो जब क्लोरीन ये ट्वाइस मेटल के साथ, यहाँ गैस के साथ जब ये रिएक्ट होगा तो ट्वाइस NaCl, जब सिंपल कहते हैं ना सोडियम क्लोराइड, आपको याद करते हैं हम कहते तो याद कर लो, रट लो, रटना नहीं है, इसके डेप्थ में आप कभी पहुंचोगे, जब मैंने कहा था इसको याद कर लीजिए, 30 तक तो अब तो याद हो जाना चाहिए आपको, और नहीं हुआ तो अभी नहीं, अभी टाइम, लेकिन कब करोगे, अगर 9th में नहीं करोगे तो फिर 10th में आपको दिक्कत हो जाएगी, 12। तो ये आपका जो सोडियम क्लोराइड, जो नमक सॉल्ट का आपका जो आप कंटेंट्स देखते हैं Na और Cl, ये कैसे होता है, ये देखो आपका कैसे, तब ये आपका रिएक्शंस ऐसे बनते हैं, आपका नाम पता से, तो ये आपका हो गया। एंड सोडियम क्लोराइड व्हेन इट इज गोइंग टू बी मिक्स्ड विद योर वाटर, तो आपका जो सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसको आप एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, वो तैयार हो गया, और इसमें आपका मेटल, नॉन मेटल, इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई, और इन दोनों के बीच में आपका ना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आपका बना, या पोलर बॉन्ड बना, या आपका ना
आयोनिक बॉन्ड कहते हैं इसे, जब मेटल और नॉन मेटल्स के साथ। डोंट से एनीथिंग। अब आ जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन। आपने बोला कि अपना, और सॉल्ट सॉल्यूशन को याद रखिए, द सॉल्ट सॉल्यूशन वाज कॉम्बिनेशन ऑफ द NaCl and plus water। इसी aqueous solution को it is also known as your brine, BRINE, brine भी कहते हैं। कभी कभी somebody can ask you that what is a brine। इसलिए आपको इतना सोच समझ के पढ़ना है। देखो, दीपक रावत कभी भी आ सकते हैं, कहीं भी आपसे मुलाकात हो सकती है। पता चला आप यहाँ से बाहर निकल रहे, उन्होंने कहा यार यहाँ से 2-4 बच्चे निकल रहे, जरा देख लो। उनका आज बच्चों क्या पढ़ा, तो लगना चाहिए कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो वहां पढ़ रहे हो। अब आपका नाम द वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन मिक्सर। किसी भी मिक्सर में जो वेरियस सब्सटेंसेस आपके प्रेजेंट होते हैं, आपका नाम देखो, इज नोन एज constituents of आपका नाम देखो दिस मिक्सचर। कॉन्स्टिट्यूंट्स होंगे तभी मिक्सचर बनेगा। अब आपने कह दिया सिंपल, आज मैंने आपको पूछा कि आपने व्हाट यू हैव टेकन, आपका व्हाट यू हैव ईटन, आपने कहा दाल। दाल में दाल के साथ जो ग्रेन्स हैं आपका नाम, उसके साथ आपका स्पाइसेस भी पड़ेंगे। स्पाइसेस में आपका हल्दी भी जाती है, आपका नाम ज़ीरा भी जाएगा, आपका नाम उसमें आपका क्या कहते हैं उसको, गरम मसाला भी जाएंगे, आपका नाम देखो। उसमें हो सकता है कोई आपका नाम आप जो काली मिर्च है, काली मिर्च का पाउडर भी आपका कोई डालते हैं उसमें, आपका नाम देखो जैसे। तो ये सारा मिक्सर है, पानी के साथ मिला के, नमक आप डाल रहे हैं तो कॉम्बिनेशन हो गया, तो दैट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट। आप सिंपली इफ यू टेक है आपका, यू जस्ट परचेज और बाई अ बिस्किट का पैकेट आपका ले गया आपको, उसमें भी लिखा था व्हाट ग्रेडियंट्स आर इन दैट, वो ग्रेडियंट ही आपके क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट आपका। चाय बनाते हैं, चाय सिंपल सी बात आपने, टी, इस टी में आपका देखो, पहले तो आपका देखो वाटर ही पड़ा है, उसके बाद मिल्क आपका पड़ा ही आपका देखो नाम, मिल्क के बगैर आपने टी लीफ आपने डाल दिया, आपका नाम देखो। अब कोई अदरक डाले या न डाले, पर इतनी चीजें भी आपने डाली है तो भी आपका नाम, इट इज ऑल्सो मिक्सअप। तो दीज आपका इंग्रेडिएंट्स आर नोन एज आपका कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनकी मदद से कोई मिक्सर आपका बन जाता है, या इनको कॉन्स्टिट्यूएंट्स या और आपका नाम दिस इज आल्सो कंपोनेंट्स ऑफ आपका मिक्सर्स भी आप कहते हैं। ये हो गया कुछ एग्जांपल्स। सम एग्जांपल्स ऑफ द मिक्सर्स और आपका नाम देखो दिस। पहले तो आपने लिख ही लिया, एयर हमने लिख लिया, आपका नाम गन पाउडर भी हमने लिख ही दिया। उसके बाद गन पाउडर के बाद आपने ब्राइन आपने बोला। व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर विच इज नोन एज द सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसको आप कहते हैं आपका नाम। इसी में आपका सुगर जी कुछ कह रहे हो, सुगर सॉल्यूशन। सुगर में भी आपका नाम देखो जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सर होता है, आपका नाम देखो जैसे। मिल्क यहाँ लिखा ही तो, मिल्क अपने आप में अपने नाम देखो जैसे, क्योंकि सी वाटर एग्जैक्टली सी वाटर, क्योंकि आपका इट इज ए सॉल्टी वाटर होता है, आपका नाम देखो जैसे उसमें। ब्यूटीफुल। इसके बाद आपका नाम जिससे आप लिख रहे हैं इंक, इंक भी आपका क्या है नाउ, इट इज ऑल्सो मिक्सर आपका होता है। उसके बाद आपका नाम केरोसिन ऑयल सुना है आपने कहीं नाम जी? क्या? तारपीन तेल इज सेपरेट, केरोसिन ऑयल इज सेपरेट। मिट्टी का तेल, हाँ, जो आपका स्टोव वगैरह जलाने के लिए आते हैं। पहले हमारे ज़माने में, आज तो आप गैस वाले हो गए, हमारे ज़माने में आता था आपका नाम, ये टैंक होता था आपका नाम पीतल वाला, और इसी में आपका नाम ऊपर बर्नर लगा होता था। इधर से आपका नाम पहले पंप मारा, फिर प्रिकली होता था, एक प्रिक आपका पिन से अब इसमें घुसेरते थे, फिर इसका माउंट खुलता था। उसके बाद आपका नाम इसमें नीचे से हल्का सा एक छोटी सी कटोरी जैसी होती थी, उसमें आपका नाम तेल आता था। तेल के बाद इसको जलाते थे, बर्नर गर्म होता था, तभी जाता कैरोसिन आता।
आप लोग तो बहुत अच्छे, बहुत गोल्डन एरा में पैदा हुए हैं आप लोग, इतनी टेक्नोलॉजी जब हम तो जब 9th में थे तो सोच नहीं सकते थे कि इंस्ट्रूमेंट जो आज आपके सामने लेकर के मैं ऑनलाइन वीडियो बना रहा हूँ आपका नाम, कि ये भी कभी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बनेगा जिसमें कि हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ज़माने में क्या होती थी, साइकिल भी 10,000 घरों में से एक घर में होती थी। और मैं यहाँ की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं दिल्ली आरकेपुरम में जब मैं रहता था, माई फादर हैज आपका जस्ट बॉट आपका ना 1 साइकिल ग्रीन कलर की गोल्ड लाइन की हीरो। तो उसमें बच्चे कहते थे बेटा चल साकर साइकिल को जाए। पूरे आरकेपुरम में एक साइकिल होती, रेडियो पूरे आरकेपुरम में एक ही होता था। आज तो रेडियो को कोई कुत्ता नहीं पूछता। 12 केरोसिन ऑयल, अब केरोसिन ऑयल आपका ब्लू कलर में आने लग गया आपका, जिससे कि पता लग जाए। चलिए सर, ये भी आपका केरोसिन ऑयल है। गाड़ी का खाना पेट्रोल गाड़ी का खाना हुआ आपका ना देखो। और इसी ये कहाँ से बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। उसके बाद आपका देखो ये जो कभी कभी जी लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला। नाउ पेंट भी आपका मिक्सर्स होते हैं। ग्लास सिलिकेट होता है, ग्लास सिलिकेट से बनता है आपका नाम, सिलिकेट से SiO2 से आपका नाम, एक कंडेंसर में सिलिकेट आपका सिलिकॉन और आपका O2 भी होता है, बजरी रेता आपका नाम है। इसके बाद ये C2H5OH, दिस इज कॉल्ड द एथेनॉल। इसका दूसरा नाम है इथाइल एल्कोहल। अब इथाइल एल्कोहल जानते हैं? वाह, एल्कोहल नहीं जानते? ये कई बार क्या होता है ना बच्चे, जैसे अभी आपने बोला नहीं जानते, देख लो ये क्या है, सूर्यास्त और शाम को हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोग मस्त। 60% रेवेन्यू देता है इंडियन गवर्नमेंट को। बिल्कुल सील्ड है ना सर, चलेगी? तो कल तो आपका परसों तो बर्थडे था, तो खुली होगी? नहीं खुली? क्या बात, सबको बुलाते हैं इनको, देखो सर को 2-2 पैक सबको बांटते हैं। 12 ये तो मस्ती थी। कभी भी जिंदगी में कुछ भी हो, चाहे गम आए या कुछ आए, ये मत लीजिएगा। ये तो मैंने देखो क्या लिखा है, देखो देख रहे हो आप क्या लिखा हुआ, C2H5OH लिखा हुआ है। कितनी तारीख की है? 2007 की। और 15 मई 15 मई 2007 को जब हमारी कोचिंग वहाँ होती थी, जहाँ आज केमिस्ट्री जोन है, वहाँ सुबह सुबह सेंट रेजा का एक मेहरा आए। अबे मैंने कहा मेहरा तुम्हारी गाड़ी के नीचे रख नहीं, तब तक देखो रात को, क्योंकि बारातों के सीजन थे, किसी की जेब से ही आधा गिर गया होगा। ये 2007 का देख लीजिए आप। इसमें जिन जिन ने आपके सीनियर स्टूडेंट्स ने 2007 से जितने भी बच्चों ने, अगर वो कभी मिल गए तो आप पूछेंगे रावत सर के पास एक अंदर पड़ी हुई, यहाँ पड़ी है, आज भी देखो सील्ड है, देखिए बिल्कुल वैसी की वैसी सील्ड है। देखिए अब मेरी जगह में अगर तुम्हारा कोई दूसरा मास्टर ने कहा फ्री की मिल गई, पी लेते हैं साले को। मेरे यहाँ फौजी लोग हैं, हम हमारे यहाँ अभी भी मैं कैंटीन से आ रहा हूँ, आई वॉज जस्ट आस्किंग टू डैड ये वाइन, यार बेटे हम पीते नहीं तो क्या करना है इसका। तो हम लोगों को देखो 12 ये वही है, दिस इज कॉल्ड द इथाइल एल्कोहल। तो ये एथेनॉल, ये भी आपका मिक्सचर है, आपको याद होना चाहिए। मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एक पॉइजनस होती है। मिथाइल एल्कोहल को अगर आप पी लोगे तो पेट में जाने से पहले आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। ये पीते हैं लोग।
तो ये आपका देख लीजिए अपना 12। जो कोयला है, कोयला वैसे कोल आपका क्या है, स्कोक, कार्बन, लेकिन इसके साथ और भी इंप्योरिटीज आपके होती है, क्योंकि कोल माइन के नीचे आपका देखो ना मिट्टी वगैरह सब मिली होती है। सॉइल, विंड, हवा, हवा इज व्हाट, दैट इज आपका एयर, आपका नाम देखो। वुड, और ये जो आपके शरीर में बहता है, फ्लो करता है, रुधिर, ब्लड, जी हाँ जी, आपका नाम देखो। This is the starch solution. You know starch solution? जी, दिन में मैक्सिमम आप क्या खाते हैं? रोटी, चावल? अच्छा, चावल और भात में क्या अंतर है? भात और चावल भी दो प्रकार से बनाए जाते हैं आजकल तो। प्रेशर कुकर में जो सीटी, और एक होता है जिसको पतीले में या तौले में या किसी भी बर्तन में उसको उबाल करके उसका पानी बाहर निकाल देना, पानी जिसको मांड कहते हैं, मांड। और मांड किस काम आता है पता है आपको? जो आज आप लोग ना कपड़ों को आपका जो बिल्कुल शाइनिंग देने के लिए, आपका कंफर्ट वगैरह जो आपका ना ऐसे आप यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते थे पुराने ज़माने में, जब हमारे कपड़े धुलते थे तो पूरे परिवार का जब चावल बनता था तो प्रेशर कुकर उस ज़माने में नहीं होते थे। अब कोई कहते कि नहीं प्रेशर कुकर मेरे यहाँ था तो मुझे मेरे पास ले आइएगा, तो मैं पूछूंगा कि तेरे ज़माने में कहाँ से आया तेरे पास? उस समय प्रेशर कुकर नहीं होते थे, तो चावल बड़े बड़े पतीलों में बनते थे, तांबे के पतीले होते थे, तांबे के, उनमें बदल पका करके उसके बाद क्या करते थे, उसका पानी निकाल देते थे और निकाल करके उसको किसी में जमा कर देते थे। तो जैसे कपड़े डिप होते थे हमारे, जो स्कूल के कपड़े होते थे, आपके स्कूल यूनिफॉर्म होते, और धोने के बाद उसमें डिप कर दिया जाता था पानी मिला कर, और उसके बाद आप जो है उसमें जब प्रेस करते थे, प्रेस भी नहीं होती थी, बहुत लोग जो करें क्या करते थे, उसके फर्स्ट क्लास इनके दो मिलाए और उसके बाद चारपाई जो होती थी, पट खाट कहते थे जिसको, लकड़ी की, उसमें फर्स्ट क्लास इसको तह करके नीचे रख दे और ऊपर से किताब लेके बैठ गए, सुबह तक प्रेस लग जाती। अब आप लगा लीजिएगा आपके ज़माने में और हमारे ज़माने में कितना अंतर है। तो वो स्टार्च सॉल्यूशन है। आप पोटैटो काटेंगे, आपका पोटैटो को काट करके आप पानी में हल्का सा थोड़ी देर रख दो, तो वो आपका दैट इज द स्टार्च सॉल्यूशन आपका कहेंगे। सोप सॉल्यूशन। कपड़े धोने के बाद आजकल आपने मैक्सिमम देखा कि लेडीज क्या करती है, बगीचे में फेंक देती है उसको। कई लेडीज क्या करती, कपड़े धोने के बाद उसका पानी बगीचे में फेंक देते, तो वो क्या करता, आपके जो बैक्टीरियाज जो होते हैं, जो ईल्डिंग बनाते, तो उनको आपका खत्म कर देगा। याद रखिएगा। 12 सोप सॉल्यूशन, ये जो आपकी मम्मा लगाती होंगी, हाँ हेयर कलर, डाई शुगर नहीं लगाती तो बढ़िया बात है, आपका नाम देखो जैसे पेट्रोल एंड वाटर का भी आप कर सकते हैं, पेट्रोल और प्लस आप वाटर का भी आप नाउ मिक्सर्स यू कैन मेक, आपका नाम देखो जैसे आप चॉप जो लिखते हैं स्कूल में ब्लैक बोर्ड में, अगर आप वाटर दोनों को मिला दें तो इट इज ऑल्सो द, ये भी आपका मिक्सर हो जाता है आपका नाम। जितना भी आपका सोडा ड्रिंक हो गया आपका नाम, जैसे या जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पीते हैं, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आपका नाम, ये भी आपका मिक्सर्स होते हैं आपका नाम। ये कभी आपने पिया लेमनेड, ये आती है वो ढक्कन कट करके अंदर जाता है, वो अजीब सी बोतलें होती, बहुत थिक बोतल होती है इसकी लेमनेड की, और घर में भी आप बना सकते हैं नींबू का बारह। ये विनेगर इज व्हाट, सिरका, पैर का नहीं, अरे ये दिस इज द एपिटाइजर,
अरे जो चाउमीन मोमो में डालते हैं ऊपर से आपका नाम, दिस इज आपका नाम, दिस बरसात के दिन है आजकल आपके नलों में मडी वाटर आ रहा हो, तो ये भी आपका नाम इससे है, जिसमें भी डालते होंगे आपका नाम। आटे को फ्लोर इन वाटर, पानी में अगर आप आटा मिला देते हैं डो बनाने के लिए, तो ये भी आपका नाम। देखो दिस इज द मिक्सर। MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द, इसका दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आपका बनाओ। देखो दिस इज कई जो आप अभी अभी लड़के लगा के आएंगे, खुशबू आ रही नहीं आ रही, अब लड़कियां लगाती नहीं लगाती ये तो मैं नहीं जानता हूँ। फेस क्रीम, ये भी आपका मिक्सचर है, आपके बाबू बनाते होंगे। शेविंग क्रीम, ये भी आपका मिक्सचर। ये आजकल के छोटे छोटे बच्चे हो जो बाल यूं करके जो स्पाइक वाले, तो हेयर स्प्रे, ये भी आपका। और उससे ज्यादा धुआं, स्मोक आपका नाम। देखो मिस्ट, फॉग, स्मोक, फॉग प्लस स्मोक दोनों मिल जाते हैं, स्मोक बन जाता है आपका नाम। तो दिस ये सारे आपका नाम। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर मिक्सचर्स। पढ़न ये एथेनॉल C2H5OH, C2H5OH, इसके पीछे भी अगर आप घुसोगे तो वैसे 10th में घुसोगे, क्या होता है, कार्बन कंपाउंड्स जो आप पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड्स में पहला ग्रुप होगा एल्केन ग्रुप, एल्केन, जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये देखिए, इस जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बनता है एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से फिर बनता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो जड़, द रूट ऑफ एनी फॉर्मूला इज दिस वन। एल्केन में से क्या होता है, जब एक हाइड्रोजन आपका डिस्प्लेस कर देते और इसकी जगह में OH ग्रुप आ जाता है, तो देखो जैसे आपका C2, आपका देखिए N इज इक्वल टू 2 रख दो, तो C2H, 2 2 4 + 2 6, C2H6। अब ये C2H6 आपका जो हो गया, ये आपका इथेन हो गया, इथेन। द सेकेंड मेंबर, इसमें से जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा उसको फंक्शनल, और इसकी जगह में आपका फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा उसकी जगह में, तो दैट इज दैट। तो ये अब आपका आ गया एक अल्कोहल ग्रुप। ये OH का मतलब अल्कोहल ग्रुप आ गया, OH सिंपल अल्कोहल ग्रुप। तो देखो आपका एल्केन में से आपका एक हाइड्रोजन हट करके दिस एथेनॉल आपका बन गया, इथाइल अल्कोहल। तो ये था सब। टाइप्स ऑफ मिक्सर्स में आपका नाम, मिक्सर्स, इधर ध्यान दीजिए, मिक्सर्स ऑफ आर, मिक्सर्स आर, ARE की जगह में मैंने लिख दिया, R लिख दिया पहले, ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं, होमोजेनियस और दूसरा हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस। अब आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, आपने मनन किया, आपने पढ़ा, घर में जाके रिवाइज किया, एंड यू गॉट 100 आउट ऑफ 100। वैसे मैं बता दूं कि गेटिंग 100% मार्क्स, दैट इज ऑल्सो द गुड क्राइटेरिया, मे बी आपका नाम, लेकिन 100% आपकी नॉलेज होना चाहिए। और कोई भी आपका 100% अगर आप गेन कर रहे हैं तो आपको जज करने का कोई क्राइटेरिया भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब, अगर आप सही ढंग से बातों को समझ रहे हैं
और आगे जाकर के आपका कैरियर पे कोई बैरियर नहीं लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द होमोजेनियस। मेरी बातों को, ये स्कूल टीचर की बातों को आपने समझे, घर में जाके हमने प्रैक्टिस। देखो दिस ऑल थिंग आइदर यू आर स्टडिंग आपका हिंदी आपका नाउ, दैट इज ओनली डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस। आपका बोलना तो हम तो क्योंकि मदर टंग है हमारी हिंदी आपका नाम, तो बोल तो सकते हैं हम, लेकिन उसको लिखना साहित्य के रूप में, लिटरेचर के रूप में बहुत टफ है। तो हम जैसों की बातें क्योंकि हम तो सामान्य हिंदी बोलते हैं आपका नाम 12। अब आप आ जाइएगा होमोजीनियस आपका नाम। ऐसे मिक्सर्स, दो मिक्सर्स इन विच the substances are completely mixed with each other या mixed together, एक ही बात है, mixed with each other या mixed together आपका देखो, and are and indistinguishable आपका नाम देखो from one another, और एक दूसरे से आप उनको अलग नहीं कर सकते, जुदा नहीं कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द इंडिस्टिंग्विशेबल आपका नाम देखो, दिस आर कॉल्ड कहने का मतलब आपका क्या है, अगर कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल गए और आपके पास परफेक्ट सॉल्यूशन आपको मिल गया, इसका मतलब होगा मैंने आपको 2 चम्मच चीनी दी, एक गिलास मैंने आपको पानी दिया, मैंने कहा इसको घोलो, आपने चम्मच का दोनों चम्मच डाला, उसके बाद स्टिर करने लगे उसको चम्मच से आपने, और जब वो पूरा घुल गया मैंने कहा आप मेरी चीनी वापस करो। आप मेरी चीनी मुझे वापस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैंने जब 2 चम्मच आपको चीनी दिया था, आपने पानी में घोल दिया, कैन यू गिव मी बैक माई 2 स्पून शुगर? और अगर मैं कह दूँ दे सकते हैं, तो केमिस्ट्री में तो सब कुछ पॉसिबल है, सेपरेशन 12 वो तो, लेकिन होमोजीनियस मिक्सर की बात कर रहे हैं, इसमें आपका नाम जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही एक दूसरे के साथ आपका बिल्कुल कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, वो आपका होमोजेनियस मिक्सर कहलाते हैं आपका। इसका मतलब जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है आपका नाम देखो, दिस हैज अ नाउ दिस द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट द मास। होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है यूनिफॉर्म इसका कंपोजिशन होता है थ्रूआउट द मास, जो एक बार एक दूसरे में घुल गया उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल काम होता है। देखो क्योंकि it has no visible boundaries, इनकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती है। आपका देखो ना, दिस ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कंसेप्ट, वेरियस कंपोनेंट्स या कॉन्स्टेंट, आप इनको अलग करने नहीं हो सकता है, लेकिन अभी मैंने कहा, मैंने जो चीनी दी थी जरा मेरी चीनी लाओ, तो वो आप सेपरेट नहीं कर सकते ना उस समय। मुश्किल है, मैथड है पूरा, केमिस्ट्री लैब तो हम यहाँ खोल के नहीं रखेंगे। इसीलिए तो बात कर रहे थे शुगर की, तो जैसे आपका देखो दिस शुगर और आपका जो आपका वाटर दोनों मिल गए, आपका नाम दिस, ये शुगर सॉल्यूशन बन गया। तो शुगर सॉल्यूशन, इसमें जो चीनी थी वो वाटर के बीच में जो आपका एम्प्टी, उसको मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस मिला होगा, उसमें कंप्लीटली आपकी क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई आपका नाम, तो देन शुगर सॉल्यूशन आपका बन गया आपका नाम दिस। तो दिस शुगर सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, HM होटल मैनेजमेंट नहीं है, दिस इज अ होमोजेनियस मिक्सचर आपका नाम।
इसी में आपका नाम स्पेशल नोट में आप लिख दीजिएगा, आपका नाम देखो दीजिए, अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस या सब्सटेंसेस के साथ साथ आप मिसिबल भी लिख सकते हैं, आपका नाम दूसरे का मिसिबल, MISCIBL, जो एक दूसरे में कंप्लीट घुल जाते हैं, तो मिसिबल लिक्विड्स आपका नाम इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सर्स, तो ये भी आपका ना होमोजीनियस मिक्सर्स है। जैसे अक्सर मार्केट में आपका स्क्वैशेस आती हैं, स्क्वैशेस किसान वगैरह की नहीं आते, बड़ी बोतल, जैसे रूह अफ़ज़ा आती है, रूह अफ़ज़ा आप क्या करते हैं कि आपने एक गिलास, कई लोग होते हैं, दूध में आपका जो हल्का सा 2 चम्मच या 3 चम्मच आपका मिला दिए, तो स्क्वैशेस आता है, एक आपका सॉल्यूट हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया, दोनों ही मिसिबल है, एक दूसरे में कंप्लीट घुल जाना, दोनों में एक दूसरे में मिक्स हो जाना, आपका नाम दैट इज नोन एज मिसिबल। आपका नाम विजिबल बाउंड्रीज इसमें नहीं होती है, वो आपका दिस इज द होमोजेनियस मिक्सर्स आपका होगा। वही शांत लोग ये अल्कोहल विद आइस क्यूब, पहले भाई लोगों ने इसमें डाल रेला है, उसके बाद फ्रिज से जब तक चढ़ती नहीं है ना तब तक चिमटी नजर आती है, बताऊं ऐसे बाउल में रखी होगी घर में आइस क्यूब, टाउन से फिर उसमें क्या होता है नीचे से ये जब बाहर से गिलास के बाहर ये ड्रॉपलेट्स दिखने, अरे ठंडी हो गई भाई, अब पियो, पीने का आनंद है, तो दैट इज कॉल्ड द चिल्ड। हाँ तो ये भी आप करना, तो जैसे यहाँ पे मेरा बताने का मतलब शाम को जाके बाबू की छोड़ के मत पीना, ये अल्कोहल भी और वाटर तो वैसे आइस क्यूब का मतलब आपका क्या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट जब आपका इसके साथ मिल जाता है तो आपका मीन्स मेरा यहाँ पे कहने का मतलब वाटर और प्लस आपका नाम अल्कोहल, ये भी आपका नाम बोथ आर मिसिबल्स टू ईच अदर, आपका नाम ये भी होमोजेनियस आपका मिक्सर हो गया। अनपॉल्यूटेड एयर, अब शहर में ढूंढने जाना पड़ेगा आपको, ऐसे होमोजीनियस आपका नाम देखो, ये भी आपका होमोजीनियस मिक्सर्स अनपॉल्यूटेड, कहीं मिलेगी आपको हिंदुस्तान में? कोई शहर बता दो मुझे कि जहाँ नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं मिलेगी। आप गांव में चले जाओ, पहाड़ में, जहाँ कहीं एक बिल्कुल गाड़ी भी नहीं होगी, चल रही होगी, तो वहाँ हो सकता हो कहीं, वैसे इसका मतलब देखो, तो कुल मिलाकर के अनपॉल्यूटेड एयर भी आपका नाम, ये आपका अगर है तो इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि इसमें आपका एयर भी होगा, इसमें ऑक्सीजन गैस भी होगी, इसमें नाइट्रोजन गैस भी होगी, इसमें आपका ऑर्गन गैस भी होगी, आपका ना हाइड्रोजन गैस भी आपका हो सकती है, आपका इसमें वाटर आपका ना मॉलिक्यूल्स भी आपके हो सकते हैं, आपका जैसे, तो ये सारा अगर अनपॉल्यूटेड। अब अनपॉल्यूटेड ढूंढने आप दिल्ली की सड़कों में जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये खुद ही ब्लैक एंड वाइट अगर आपने देखना हो ना, उसके लिए दिल्ली आप चले जाइए। दिल्ली में जो लोग मोटरसाइकिल स्कूटियों से जाते हैं ना, उन्होंने अगर मेरी तरह वाइट आपकी शर्ट पहनी है तो क्या करते हैं पता है? जो रेन कोट होता है ना, दैट रेन कोट इज विंड चीटर, विंड को जो चीट करता है उसको उल्टा बांधते हैं, उसको उल्टी पहनते हैं, 2 काम करता है वो, क्योंकि क्या पीछे कॉलर होता है, कॉलर वाले सिरे को जब आप आगे कर देंगे तो ये आपके कॉलर, ये मेन जो आपका गंदा होता कपड़ा, आपको पता है कहाँ से होता है? ये कफ, ये जब मम्मी घीस 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 कर देगी और यह होता, बाकी कपड़ा यहाँ से थोड़ना पड़ता है, कपड़ा या तो यहीं से फटेगा या यहीं से फटेगा, इज्जत का कचरा यहीं से निकालता है। चलिए 12 लाख का नाम, तो
ऑल द होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड, जितने भी ऑल द होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड क्या, सॉल्यूशंस। एग्जैक्टली, इनको आपका नाम सॉल्यूशंस का। इसका मतलब ये आपका सॉल्ट सॉल्यूशन आपने किया, उसके बाद कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी अगर होगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन, तो देखो आपका नाम ये है, क्योंकि इसमें जितने भी ऑल द कंटेंट्स विल बी मिक्स विद ईच अदर आपका नाम, एंड यू कैन सेपरेट आपका एट रैंडम आपका नाम, बिल्कुल आपका नाम। बाकी आपका विनेगर, ग्लास, एयर, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, ये सारे जितने भी थे आपका नाम, क्योंकि केरोसिन ऑयल और पेट्रोल भी अगर आपका दिमाग में होता, पेट्रोल आपका नाम याद रखिएगा, इट इज नॉट ए सिंगल एलिमेंट नहीं होता है इसमें, याद रखिएगा, इट इज नॉट ए सिंगल आपका सब्सटेंस नहीं होता है, इट इज अ मिक्सचर, याद रखिएगा। तो ये दे आर मिक्सचर्स आपका ऑफ वेरियस कंपाउंड्स ऑफ, अब इसमें कार्बन भी होती है आपका, देखो ना, हाइड्रोजन भी होती है, इसीलिए जहां कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाता है वह कार्बन एनाइड, इसको आपका कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और यही जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको जो कह रहा था, हाइड्रोकार्बन भी इसको कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कह लीजिए, इसमें भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड, वो बात को पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन का जो कॉम्बिनेशन आपका होता है, दैट इज कॉल्ड, ऐसा कोई कंटेंट्स नहीं होगा जिसमें आपका कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा। हमारी बॉडी के अंदर कार्बन होता है, हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन होता है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर है, ब्लड में आपका है, सारी चीज़ें, ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपका नाम, ये कॉम्बिनेशन, तो ये हो गया आपका नाम।